रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पहली दो नज़में फ़स्ल बहार और ज़िंदगी जो आपके पर्शियन ऑप्शनल के सिलेबस में शामिल है उसके एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने जा रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, खेज का मतलब है खेज, सो जा, आ जा, चला जा या बेदार हो जा। तो खेज का मतलब है जी बेदार हो जा। बेदार होना भी मतलब है होता है उठना, बर्पा होना। जिस तरह से आपने एक वर्ड सुना होगा क्यामत खेज, यानी क्यामत बर्पा होगी, क्यामत बेदार हो गई, क्यामत खड़ी होगी, क्यामत खेज, ये वर्ड आपने सुना होगा। बरतरफ जुबार का मतलब है दरिया, समंदर, नदी किनारे या नहर के साथ। तो बरतरफ जुबार का मतलब है नदी किनारे। रसीद का मतलब है रसीद। रसीद आप ये लिखते भी हैं, आपको पता होगा जी। रसीद का मतलब क्या होता है? चला गया, पहुंच गया, बस गया या चल दिए। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? पहुंच गया। रसीद पाकर जवाब से मतला फरमाई, आपने ये भी पढ़ा होगा, रसीद वगैरह आप लिखते भी हैं। तो रसीद का मतलब क्या है जी? रीच्ड, पहुंच गया। वर्जीद का मतलब है चल पड़ी, रुक गई, बैठ गई या पहुंच गई। तो वर्जीद का मतलब होता है जी चल पड़ी। मेरे बुता वर्जीदा हम, ये आपने शायद पढ़ा होगा। दर शिकन का मतलब है जोड़ दे, जोड़े हुए, तोड़ दे या पकड़ ले। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? तोड़ दे। आपने बुत शिकन वर्ड भी पढ़ा होगा ना, बुत शिकन, बुत तोड़ने वाला। बुत शिकन, बुत तोड़ दिए। तो शिकन का मतलब क्या होता है? तोड़ दिए। दर शिकन, तोड़ दे। गुल बपोश का मतलब है गुल। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, मैं और बुलबुले नादा गुफ्तगू करते। ये आपने पढ़ा भी हुआ है जी। फूलों का खिलना, फूलों का महकना, फूलों का लिबास पहनना या फूलों से लुत्फ अंदोज होना। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? फूलों से लुत्फ अंदोज हो, गुल बपोश। दर सफीर का मतलब है बोलती हुई, उड़ती हुई, चहचहाती हुई या भागती हुई। तो राइट ऑप्शन है जी चहचहाती हुई। दर सफीर का मतलब क्या है? चहचहाती हुई। लख्त दिल का मतलब है लख्त, दिल का टुकड़ा या लाडला, बेटा, भाई या अच्छा लगना। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? दिल का टुकड़ा, लाडला। आपने लखते जिगर भी वर्ड सुना होगा, लखते जिगर, लख्त टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा है जी। नेक्स्ट 9th वन हमारे पास है बोसा जनश का मतलब है उसका साथ दे, उसको साथ ले, उसका बोसा ले ले या उसको पकड़ ले। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? उसका बोसा ले ले। बोसा आप जानते हैं किस करना, चूमना। कमर दर कमर का मतलब है कमरे में, बहुत ज्यादा, बहुत कम या बहुत दूर। तो कमर दर कमर का मतलब है जी बहुत ज्यादा, इमेंस, न्यूमरस इंग्लिश में हम कहते हैं। तू दानी का मतलब है तू दानी, तू दाना है, तू मानता है, तू जानता है या तू सुनता है। तो दानी का मतलब कौन होता है जी? दानी, दानिस्ता, दानिस्ता ना जानकर, ये वर्ड सुना ना, दानिस्ता तौर पर, जानकर। तो दानी का मतलब क्या होगा? जानता है जी। नेक्स्ट है जी सबात का मतलब है मस्बत, हाँ कहना,
पायदारी या जायदादें। तो राइट ऑप्शन क्या है जी? पायदारी, सबात। इस चीज को तो सबात है, मतलब इस चीज को क्या है? पायदारी है। हेज का मतलब है हेज। हेज का मतलब क्या है जी? बड़ा, कुछ नहीं, बदलेगा या बस। तो राइट ऑप्शन है जी कुछ नहीं, यानी मैं तो उसके सामने हेज हूं, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। सबक सैर का मतलब है बहुत बड़ा, तेज चलने वाली, रुकने वाली या बताने वाली। तो सबक सैर का मतलब है जी तेज चलने वाली। खंदा यकदम का मतलब है खंदा यकदम, मुसलसल हंसी, मुसलसल मुस्कुराहट, एक लम्हे की हंसी, कैसी बातें। तो खंदा यकदम का मतलब क्या हुआ जी? एक लम्हे की हंसी। हम कहते हैं ना खंदा पेशानी से काम लेना। हाँ, उसकी पेशानी जो है वो बड़ी खुशगवार थी, मुस्कुराहट थी। तो यकदम आप जानते हैं एक लम्हा, ठीक है, फॉर अ मोमेंट, फॉर एन इंस्टेंट। दानम डैश गुलशन के बर द ई खबर, ता गुलशन, बा गुलशन, वो गुलशन या के गुलशन। तो राइट ऑप्शन है जी दानम बगुलशन के बर्द ई खबर। जी ये स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे किया है कि सर ये बताएं कि इतनी ज़्यादा तो नज़में, इतनी ज़्यादा हिकायात हैं, हम कहाँ से करेंगे। तो मैंने बताया जी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी पिछले पास पेपर्स में भी आ चुकी हैं, या मैं फिर ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे नोट्स ही ज़रूर खरीदें कि वहाँ से मतलब आपको मिलेंगी, लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से तो ये बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाए वाला अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सैम्पल पेपर भी देखा। तो इसके अलावा ये है कि आप पास पेपर्स को विज़िट करें, आपको ये पता चलेगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आप ये कह सकते हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपके पेपर्स में पीछे आ चुके हैं। खाके चमन डैश नमूद राज दिल कायनात, खाके चमन बनमूद, तानमूद, वनमूद या वानमूद। तो क्या है जी? खाके चमन वानमूद। हुजरा नशीनी गोशाए सहरा गुजीन, हुजरा नशीनी अस्त, हुजरा नशीनी गुजार, हुजरा नशीनी शुद्ध या हुजरा नशीनी नीस्त। तो राइट ऑप्शन क्या जी? हुजरा नशीनी गुजार। 19th वन है जी खेज। खेज हमने पहले पढ़ा, क्या मतलब है? बेदार होता। खेज दर बाग राग काफिला गुल रसीद, खेज बा दर बाग राग, खेज वा दर बाग राग, खेज के दर बाग राग या खेज तन दर बाग राग। राइट ऑप्शन है जी खेज के दर बाग राग काफिला गुल रसीद। खेज के दर कोह दश्त खेमा डैश अबरे बहार, खेमा बह अबरे बहार, खेमा जद अबरे बहार, खेमा शुद्ध अबरे बहार या खेमा अस्त अबरे बहार। तो राइट ऑप्शन है जी खेज के दर को होदश्त खेमा जद अबरे बहार। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।